नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया और आज हम सारनाथ में। जी हाँ, वही सारनाथ जहां पर महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने धम्म का पहला उपदेश दिया था। सारनाथ आज पूरे विश्व में विख्यात है और इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं सारनाथ में। आज जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा समिति है और ये समिति किस तरह से काम कर रही है और इस समिति में कौन कौन लोग हैं, क्या काम करते हैं, तो आइए आपको लेकर चलती हूँ मैं अंदर। उन्हीं से चर्चा करेंगे कि आखिर सारनाथ में किस तरह से धम्म का प्रचार प्रसार हो रहा है और किस आधार पर लोग इस मिशन मूवमेंट से जुड़ रहे हैं। सर नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। बताइए। आज जानना चाहूँगी, जिस तरह से आपकी ये समिति है तो यहाँ पर क्या काम कर रही है? यहाँ समिति हमारे सत्यनारायण साहब, राम साहब संस्थापक हैं लोग। यहाँ सामाजिक धार्मिक कार्य होता है। इसके बाद हमारे जो बौद्धिस्ट आते हैं, अपने जो भारत के लोग हैं, यहाँ रुकते हैं, पूजा वंदना करते हैं, सारनाथ भ्रमण करते हैं। मेन चीज़ सामाजिक धार्मिक कार्य होता है यहाँ पर है। इसके बाद 2017 में मैं अठावले जी बुलाया था कि अठावले जी बड़े धार्मिक हैं और बौद्धिस्ट हैं जी, लेकिन आए भी, बड़ा बढ़िया कार्यक्रम हुआ, लेकिन 1 लाख घोषणा भी किया उन्होंने, लेकिन अब तक धनराशि नहीं मिली, अब तक रहा। लेकिन भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ है, लेकिन चौखंडी स्तूप पहले यहाँ आए हैं। सबसे प्रॉब्लम यहाँ है कि जहाँ ऐतिहासिक प्लेस है वहाँ पर विकास कार्य ही रोक दिया गया है, हेरिटेज घोषित कर दिया गया है। इससे यहाँ पर जो मेन चीज़ होना चाहिए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार वो नहीं हो पा रहा, जिसके कारण आज भी भगवान बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग जो 8 कोण में है, हमारे सर लोगों ने नींव डाली है, इसका काम पूर्ण नहीं हुआ। विकास प्राधिकरण और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, फिर अपनी आर्थिक व्यवस्था, इस पर हमारा काम रुका हुआ है। यही शुरू होता है, यहाँ सारे लोग विदेशियों का है। थाईलैंड के भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति है। जाते 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 आपका जिस अनगारी धर्मपाल ने सारनाथ खोज किया, महाबोधि लंका के बनाया जी, वहाँ पर 5 भिक्षुओं को उन्होंने वो आप पंचदीक्षित किया ये साल। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि सारनाथ से मुसलमानों के लिए मक्का मदीना, ईसाइयों के लिए जेरूसलम, बौद्धों से सारनाथ। हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश में विचार के बोलते हैं कि युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि आज मोदी जी कल आएंगे सारनाथ में। महात्मा गांधी ने कहा था, आदमी की भूख लगती है तो रोटी की याद आती है, लेकिन मोदी जी को अयोध्या और विश्वनाथ मंदिर याद आ रहा है। समस्या नहीं याद रही है, प्रॉब्लम याद रहा। 300 करोड़ विश्व बैंक ने दिया है सारनाथ के लिए जी, लेकिन उस पैसा पता नहीं कहाँ लगाएंगे। तो आज सारनाथ कितना उपेक्षित है। अब देश का विकास समझ लीजिए कितना विकास होगा। सर हमने जिस तरह से अभी हम सारनाथ में घूमे, हमने जितने भी बौद्ध धार्मिक स्थल देखे हैं, हमने कई चीज़ें अजीब सी देखी कि उनके सामने चाहे तो छोटे छोटे मंदिर बना दिए हैं जो कि हिंदू संस्कृति से बिलोंग करते हैं। तो इसका कारण क्या? तो नहीं, ऐसा है सर, देखिए हिंदू मंदिर, मंदिर नहीं, हिंदू मंदिर। अच्छा ठीक है सर। जिस तरह से हम सारनाथ में घूम रहे हैं और लगातार जिस तरह से जो बौद्ध स्थल है हम उनका भ्रमण कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जो बौद्ध स्थल है या बौद्ध टेम्पल है उनके सामने कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के भी मंदिर बने हैं। इसका कारण क्या है? RSS की साजिश है। इसलिए साजिश है कि 21वीं सदी में भी भारत कहाँ जा रहा है। लेकिन हर टेम्पू के बाद आप देख लीजिए, चौखंडी जहाँ इतिहास लिखा हुआ है वहाँ एक बाबा स्थापित हो गए। थाईलैंड की बहुत बड़ी संस्था है बौद्ध धर्म से, वहाँ हनुमान जी हो गए। महाबोधि जिस अनगारी धर्मपाल ने यहाँ सारनाथ में खोज किया और भगवान बुद्ध को धर्म स्थापित हुआ, वहाँ पर भी हनुमान जी का मंदिर है। इसके बाद में जो कंवरिया कहा जाता है, कंवरिया आता है सारनाथ में सारंगनाथ से। ये बहुत बड़ी सोच साजिश समझी RSS के, BJP के लोगों की है। तो इसमें जिस तरह से जो बौद्ध संस्थाएं हैं वो किसी तरह से इन चीज़ों को संज्ञान में लेकर ज्ञापन नहीं देती हैं सरकार को। अभी भी सारी संस्थाओं के लोगों ने मीटिंग किया था कि सारनाथ में कोई कार्यक्रम किया जाए। इसके जो सबसे बड़े भंते हैं, रेवत भंते, 4 मीटिंग हो चुकी कि जो भी काम किया जाए हम लोग सहमति लिया जाए, लेकिन सहमति नहीं ली जाती है। पिछले दिनों ने एक यहाँ अजीब घटना घटी कि मैं कैंपस में खड़ा था, 4 दिन पहले फ़ोन आया नकवी जी का कि इंडिया में कितने बौद्धिस्ट हैं। हमको तो आप बताएंगे ना जी, आप बताएंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैंने कहा महाराष्ट्र की बस खड़ी है, लेकिन जो भी अम्बेडकर बाबा साहब के अनुयायी हैं जरा टच करके देख लीजिए। इसके बाद मैं कैंपस में खड़ा था, आया प्रोटोकॉल, कहा राजनाथ सिंह कार्यक्रम लगा हुआ है, सब संस्था में घूम डाले, नहीं लगा तो धर्मवीरों फर्जी भंते को लेकर यहाँ से जुलूस निकाला। तो साजिश किसी संस्था के लोगों ने उसमें शरीक नहीं हुआ। इसका क्या मतलब हुआ? सर जो आपने बताया कि जो प्रधानमंत्री जी हैं वो बुद्ध की बात करते हैं, यहाँ वाराणसी से भी वो सांसद हैं। क्या कभी सारनाथ प्रधानमंत्री जी आए हैं? कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। सारनाथ आए हैं। सारनाथ
अच्छा उनका मुख्यमंत्री आते हैं, बड़ी अजीब बात है, मुख्यमंत्री रात को आते हैं, रात को चले जाते हैं। वैसे वो बुद्ध की बात करते हैं, कैसे बुद्ध की बात करते हैं? अच्छा सर, जो आप ये मैनेज कर रहे हैं इसमें कितने कमरे हैं और इसकी व्यवस्था आप किस तरह करते हैं? देखिए कैसे, सर, जैसे आप बताया बहुत सारे लोग इसमें सर सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे माननीय सत्यनारायण जी, राम साहब, आप एडीएम साहब खड़े देख ही रहे हैं, इनके फादर इनला थे। तो इन लोगों ने स्थापना किया, एक सोच थी, सोच के बाद में एक बहन जी गवर्नमेंट आई, तो इतना हमको फ़ायदा मिला कि हमें एक परमिशन हमारे सर किरण गोस्वामी से मिला, मिले में आर्थिक सहायता कोई नहीं मिला। इस बीच में 12 कमरे, एक मेडिटेशन हॉल है। तब तक विकल्प ये नहीं बन पाया, तो छोटा हॉल तो महाराष्ट्र के लोग आते हैं, तो हर धर्म जब आते हैं लोग तो यहाँ अपना स्थान जानकर पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, रुकते हैं, जाते हैं। एक एक बस आते हैं लोग, तो एक एक बस आते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में यहाँ से जो सबसे एक अजीब बात, अच्छी बात कहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संदेश विश्व में जाता है जी, क्योंकि अकेली संस्था बाबा साहब के नाम पर है। इससे हमको कहने का मौका मिलता है कि देखिए 14 अक्टूबर हुआ, 6 दिसंबर हुआ, तो हम दीक्षा समारोह मनाते हैं 14 अक्टूबर को, तो सारे देश के भिक्षुओं को बुलाते हैं, तब महसूस करते हैं कि बाबा साहब क्या है। तो लेकिन एक विडंबना ये है कि बाबा साहब नहीं होते तो बौद्ध धर्म भारत में नहीं आता। जैसे मोदी जी लेट करके संविधान देता हूँ धन्यवाद करते हैं, और छुरा किसे चलाते हैं। तो ये परिस्थितियाँ पूरे विश्व लेवल की है। तो सारनाथ में जहाँ आप खड़ी हैं, तो सबसे बड़ा ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है यहाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमें आर्थिक सहयोग है, जैसे हमारे आप एडीएम साहब सर लोगों ने ही डोनेशन से करते हैं, इसकी आर्थिक व्यवस्था चलती है, और इसके बाद सरकार से अन्य जगह से नहीं हो पाता है। अब जितना तक है, अब आगे क्या होगा देखना उसको है, लेकिन सरकारें कुछ उसकी व्यवस्था नहीं किया उन लोगों ने। देखिए जिस तरह से बताया कि सरकार इसमें बिल्कुल विफल है और सरकार किसी भी तरह का सहयोग नहीं करती है। धनराशि तो बहुत बड़े स्तर पर आती है, लेकिन जो धार्मिक स्थल है बौद्धों के, उस पर ना तो निर्माण किया जाता है और ना ही वो पैसा खर्च किया जाता है। मेरे साथ में एक्स एडीएम जी भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, जिस तरह से हम उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर रहे हो, खासकर आज हम सारनाथ में हैं, यहीं से बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, लेकिन आज देख रहे हैं कि सारनाथ से कहीं ना कहीं बुद्ध की आइडियोलॉजी एक तरह से धूमिल सी होती नजर आ रही है। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि बौद्ध धर्म के प्रति जो है अब लोग बात तो करते हैं, लेकिन वास्तव में जो है इसके विकास की तरफ जो है सोचा नहीं जाता है। और जो हमारी संस्थाएं हैं, चाहे वो जो है बौद्ध विहार हों, यहाँ बौद्ध विहार बहुत से हैं, लेकिन वो जो है जो कुछ लोगों के दया पर डिपेंड है, कोई सहायता इन्हें मिलती नहीं है, तो थोड़ा बहुत इनका जो है मेंटेनेंस हो रहा है। नहीं तो फिर ये आज जिस स्थिति में है, कल जो है ये उस स्थिति में नहीं रहेंगे, क्योंकि इसका क्षरण जो है शुरू हो गया है और कोई जो है इसका जो है डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। जी सर, जिस तरह से हम देखते हैं कि बुद्ध की आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए, उनके विचारों को स्थापित करने के लिए विदेश भी बहुत बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं डोनेट करता है भारत को, तो क्या जो भारत सरकार को जो डोनेशन मिलता है, उस डोनेशन को क्या सही रूप से सरकार यहाँ पर लगा पाती है या नहीं लगाती है? एक्चुअल में डोनेशन क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, यहाँ की संस्थाओं को कुछ पता भी नहीं है। तो ये प्रश्न उठता है कि जो है ये सरकार क्या कर रही है, इसके बारे में पता नहीं चलता है। डोनेशन मिलता भी होगा तो संस्थाओं को तो पता नहीं चल रहा है जी। लेकिन सर मैं आपसे एक सवाल है कि जैसे आप बुलंदशहर में भी एडीएम रहे, वहाँ आपने बौद्ध धर्म के लिए काम किया, वहाँ पे बौद्ध विहार का निर्माण किया, अब आप रिटायर हो गए, उसके बाद भी आप काम कर रहे हैं। तो जो लोग हैं समाज में जो आरक्षण से अधिकारी बने हैं, बाबा साहब ने आरक्षण दिया, तो ऐसे लोग जो उनका सहयोग किस तरह से रहता है और उनके लिए आपका क्या क्या संदेश है? ये है कि संदेश तो ये है कि वो लोग आवें, देखें और जो भी सहयोग हो सकता है ये सहयोग जो है दें, क्योंकि जो है सरकार के सहयोग पर हम डिपेंड नहीं रह सकते हैं। और जिनकी उसमें आस्था है वो आवें, और जैसे अन्य बनारस में तमाम मंदिर हैं वो भी जो है लोगों के सहयोग से ही जो है बन रहे हैं, उसी तरह जो है उनसे सहयोग की अपेक्षा की जाती है कि वो लोग आवें, देखें और जो भी सहयोग हो सके करें। लेकिन सर, जिस तरह से अभी हमने देखा अयोध्या में राम मंदिर बना था, तो उसमें सरकार ने बहुत बढ़ चढ़कर सहयोग भी किया और एक विज्ञापन भी निकाला था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन करें। लेकिन जब विश्व की जो एक तरह से हम कहेंगे पूरे विश्व में बुद्ध को मतलब जाना जाता है, भारत देश को बुद्ध की आइडियोलॉजी के कारण, तो उस धरोहर को बचाने के लिए सरकारें काम क्यों नहीं कर पा रही हैं? अब सरकार का ध्यान जो है इधर बौद्ध धर्म के तरफ है कि नहीं है, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये है कि सरकार को
अन्य धर्मों के प्रति भी जो है ऐसे ही जो है कार्य करना चाहिए, जैसा कि ये आपके जो है अयोध्या में हो रहा है या अन्य जगहों पर हो रहा है, उसी तरह यहाँ भी करने की आवश्यकता है। सरकार को जो है इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जी सर, यहाँ पर टोटल कितने कमरे हैं और क्या क्या चीज़ें विशेष रूप से यहाँ पर बनाई गई हैं ताकि अब ये जो है अच्छा सर, जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आपने ये समिति बनाई तो यहाँ पर कितने रूम है और किस तरह की व्यवस्था है और लोग कैसे यहाँ पर आ सकें? ये 12 कमरे हैं, लैट्रिन बाथरूम अटैच हॉल है। आदमी रुकते हैं जो अपनी इच्छा से होता है दान देते हैं। इस संस्था की ज़मीन आगरा में भी है। खेतासरा जूनियर हाई स्कूल चल रहा है, तो अभी हमारा निर्माणाधीन चल रहा है कार्यक्रम। जो अब तक के लिए 12 कमरे हैं, जैसे महाराष्ट्र के आते हैं और जो बौद्ध धर्म समर्थक हैं तो वो कमरे रुकते हैं, हॉल में मीटिंग करते हैं, पूजा करते हैं। अब तक यही चल रहा है, मतलब दान के उस पे चल रहा है सारा। चल रहा है, दान पे चल तो रहा है। देखिए जिस तरह से सर ने बताया और अभी मेरी एक्स एडीएम जी से बात हुई है, जिस तरह से बताया कि आज बुद्ध की आइडियोलॉजी का जिस स्तर पर प्रचार प्रसार होना चाहिए भारत में उस तरह से नहीं हो पा रहा है। और इसका बहुत बड़ा कारण है क्योंकि जिस तरह से केंद्र की सत्ता आज काम कर रही है, आप भली भांति जानते हैं कि कौन सी विचारधारा की बात करती है, लेकिन ये यहाँ पर रह रहे लोगों को भी समझना होगा कि वो कौन सी धरती से आते हैं और किस विचारधारा को उन्हें फॉलो करना चाहिए ताकि मानव कल्याण के लिए आगे बढ़ चढ़ कर वो काम कर सके।